सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसके पहले तासिका में हमने क्रिया के जो काल है, जो पहला काल है वर्तमान काल, इसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम इस तासिका में भूतकाल और भविष्यकाल, इन दो भेदों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आगे देखेंगे बच्चों। भूतकाल, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। मैं पढ़ रहा था, मैंने आम खाया, मैं घर गया, उसने पढ़ा था। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं बीते हुए समय में कार्य का होना सूचित करती है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं बच्चों, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के प्रकार: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सविस्तर रूप से हम आगे देखेंगे। सामान्य भूतकाल, बच्चों निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। ये जो वाक्य है गौर से देखिए। बच्चे शोर मचाने लगे, गेंद गड्ढे में गिर गई, सिंह ने शिकार किया। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित क्रिया बीता हुआ समय सूचित करती है, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं केवल इतना सूचित करती है कि वे भूतकाल में हुई। सामान्यत क्रिया के जिस रूप से केवल भूतकाल का, बीती घटना का बोध होता है, पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध नहीं होता, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बच्चों, क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना सूचित करता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं बच्चों। आगे देखेंगे। अपूर्ण भूतकाल, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। बारात दिल्ली जा रही थी अथवा जाती थी। बूढ़ा आदमी पौधे लगा रहा था अथवा लगाता था। लड़के आपस में बातें कर रहे थे अथवा करते थे। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं भूतकाल की हैं। यह सूचित करती है कि कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था, परंतु पूरा नहीं हुआ था, वह जारी था। भूतकाल की क्रिया के इस रूप को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं बच्चों। आगे देखेंगे। अपूर्ण भूतकाल की मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी शब्दों का प्रयोग होता है बच्चों। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित हो कि वह भूतकाल में शुरू हुई परंतु पूरी नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं बच्चों। आगे देखेंगे। पूर्ण भूतकाल, कई सैनिक घायल हो गए थे। वाक्य गौर से देखिए। कई सैनिक घायल हो गए थे। यह बात हमें गुरुजी ने बताई थी। वह चित्र एक विद्यार्थिनी ने बनाया था। चिड़िया दाने चुग गई थी। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं भूतकाल में शुरू हुई क्रिया का भूतकाल में ही पूर्ण हो जाना सूचित करती है। क्रिया के इस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं बच्चों। आगे देखेंगे। क्रिया के पूर्ण भूतकाल के रूप के अंत में होना
क्रिया के रूप था, थी या थे आते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि वह बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि वह बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं बच्चों। आगे देखेंगे। भविष्यकाल। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। मैं श्रीनगर जाऊंगा, अशोक डॉक्टर बनेगा, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। बच्चों, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं आने वाले समय में कार्य का होना सूचित करती है। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। इसीलिए ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। क्रिया का जो रूप आने वाले समय में उसका होना सूचित करता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। फिर से सुनो। क्रिया का जो रूप आने वाले समय में उसका होना सूचित करता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, हमने क्रिया के काल जो है और उसके जो 3 भेद है, यानी 3 प्रकार जो है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, इसके बारे में जानकारी ली है। आपको इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण अपनी कॉपी में लिखने हैं। बच्चों, अगले तासिका में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।